हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो फाइनली इंटरनल ब्रांच चेंज का रिजल्ट आ चुका है, जाओ जाके देखो एंड कंग्रेचुलेसन फॉर ऑल ऑफ यू। बट अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? सो अब है इंटरनल ब्रांच चेंज के बाद सीएलसी कैसे होगी, क्या होगी, डिटेल में बात करते हैं। व्हाट नेक्स्ट? तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनल ब्रांच चेंज का रिजल्ट तो आ गया है, राइट। दो तरह से इंटरनल होती है, एक तो अभी और एक होती है 1 साल बाद। जब कोई बच्चा सीट छोड़ के जाता है तब भी आप कर सकते हो। बट अभी जो पोर्टल पे आपने जो भी कॉलेजेस के ऑप्शंस डाले थे उनमें से आपको अब एक मिल गया होगा, तो जाइए पोर्टल पे जाके चेक करिए। बट व्हाट नेक्स्ट, अब क्या? सो अब फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड हो गया, अपग्रेड भी हो गया, और अब इसके बाद जो इंटरनल ब्रांच चेंज होता है वो भी हो गया। अब है सीएलसी, मतलब अब ऑनलाइन कोई भी काउंसलिंग नहीं बची है, अब जो भी है वो ऑफलाइन है। मतलब रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन होगा, लेकिन कॉलेजेस आपको ऑफलाइन जाना होगा, उसी कॉलेज में जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये भी देखिए। एमपीडीटी काउंसलिंग में आप जब जाएंगे, एमपीडीटी एमपीडीटी में जब आप जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको सारा शेड्यूल दिया गया है, राइट। यहाँ ग्रेजुएट प्रोग्राम, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, अप्लाई फॉर काउंसलिंग, और यहाँ से अगर आप नीचे जाएंगे सीएलसी 2 अगस्त 5 अगस्त। तो पहला जो सीएलसी होगा वो 2 से 5 अगस्त के बीच में होगा। अलग अलग कॉलेजेस का शेड्यूल आएगा और वो सब कुछ आपको होम पेज पे मिलेगा। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है इसी दरमियान 2 से 5 अगस्त के बीच में। सबसे पहला जो सीएलसी होगा यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे और तीसरे सीएलसी में कोई खास सीटें आपको मिलेंगी नहीं। मतलब सीधी सी बात है कि सुबह मार्केट में एक फल आया, लोगों ने छाटा, दोपहर तक छाटा, शाम को छाटा, और रात में जो बचा कुचा माल मिला वो आपको मिल गया। तो पहले राउंड में सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे जो 2 से 5 अगस्त के बीच होने वाला है, राइट। इसी में आपको जो चांसेस बन रहे होंगे किसी कॉलेजेस में अच्छे या XYZ। अब आपकी प्रोफाइल, क्योंकि हमें ओपनली इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हर बच्चे की इंडिविजुअल प्रोफाइल अलग अलग होगी, तो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कहाँ मिल सकता है, कहाँ मिलेगा, कहाँ जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें। और सीएलसी में हम भी पर्टिकुलर बच्चों की काउंसलिंग के लिए उनको राइट गाइड करते हैं। सो आपको अब डिसाइड ये करना है कि जो 5, 8, 10 कॉलेजेस हैं उनमें से मुझे कहाँ जाना है और किस ब्रांच के लिए जाना है। या तो पूरा एनालिसिस आप यहाँ पर देखिए, सीट आफ्टर वैकेंसी पर, राइट। ये पोर्टल पर जाइए और यहाँ पर देखिए किस कॉलेजेस में कितनी सीटें बची हुई है, या फिर हमारी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए कॉलेज इन्फॉर्मेशन, वैकेंसी आफ्टर एडमिशन, यहाँ पर आप डालिए अलग अलग कॉलेजेस को और देखिए, और फिर इसके बाद ही डिसीजन लीजिए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आरजीपीवी में आपको मिल सकता था लेकिन आप पहुँच गए एचजीएस आईटीएस, तो यहाँ सीएस मिल सकती थी, लेकिन वहाँ पहुँच जाने के चक्कर में आपने यहाँ से भी हाथ धो बैठे और वहाँ भी आपको कुछ नहीं मिला। सो आपकी प्रोफाइल क्या है, उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही आपको जाना चाहिए, राइट। सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, उनको दूसरे राउंड में भी मिल जाएगा। बट फर्स्ट राउंड में सीएस रिलेटेड वाले ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद इनको सीएस और सीएस रिलेटेड नहीं मिलेगी। तो भाई अब हमें ये सब चीज़ें पता कैसे चलेंगी, कहाँ से चलेगी? तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसा करता हूँ, इस तरह का पोर्टल खुलेगा। अब यहाँ पर सारा नोटिफिकेशन आएगा, राइट। सर्च काउंसलिंग, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो सीएलसी आईपीएस रजिस्ट्रेशन, डायरेक्टली आपका सीएलसी काउंसलिंग शेड्यूल। तो आप अगर यहाँ पर डालेंगे तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यहाँ पर बोल रहे हैं 6-9 को आप जोड़ के बताइए। ओके, गॉट इट। अब यहाँ पर देखिए सभी कॉलेजेस में 6 तारीख को, मतलब 2 से 5 तारीख के बीच में, 2 से 5 अगस्त को आपने रजिस्ट्रेशन किया, और 6 तारीख को हर कॉलेजेस में सीएलसी है। 6 अगस्त को क्या है? सीएलसी, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। किस कॉलेज में? सभी कॉलेजेस में। ये लिखा है ऑल, मैं शेड्यूल ही ओपन कर रहा हूँ।
तो आप आरजीपीवी में भी 6 को है, डीएवीबी में भी 6 को है, जीएसआईटीएस में भी, एमआईटीएस में भी, जेईसी में भी और उज्जैन में भी। अब इनमें से 6 तारीख को आप दो कॉलेजेस में तो नहीं जा सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उज्जैन भी पहुंच गए, भोपाल भी पहुंच गए। हाँ, आसपास कॉलेजेस है, ठीक है, समझ में आता है, इंदौर में जीएसआईटी डीएवीबी है, आप यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ गए तो दोनों अटेंड भी कर सकते हो, चलो मान लिया, लेकिन बाकी जगह। सो अब आपको डिसीजन लेना है मुझे कहाँ जाना है, और फिर राउंड फर्स्ट में नहीं होता है तो फिर इसके बाद आप प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह का भी देख सकते हैं। बट प्रायोरिटी क्या करिए कि पहले आप सीएलसी में राउंड फर्स्ट में 6 तारीख को जो होने वाली है रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, 6 तारीख को डायरेक्टली गए तो आप मान्य नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे बैठने के लिए भी। रजिस्ट्रेशन की सेम प्रोसेस है जो राउंड फर्स्ट में हमने किया, राउंड सेकेंड में किया, यहीं पर आपको सीएलसी करना होगा। तो क्या सीएलसी में किसी ने राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसको भी करना होगा? हाँ, आपको फिर से करना होगा। सीएलसी एक अलग चीज है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। अब इसमें अगर आप बैठना चाहते हो तो सभी को फिर से रजिस्ट्रेशन करना है, जो इसमें बैठना चाहता है उसको रजिस्ट्रेशन करना है, दैट्स इट। राउंड उसमें क्या होता था कि अगर आपने राउंड फर्स्ट में किया तो राउंड सेकेंड में करने की जरूरत नहीं है, बट सीएलसी में आपको जरूरत है। मेक श्योर दिस थिंग, राइट। तो जाओ, जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह करिए, बाकी हमारे साथ बने रहिए। और नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी भर दिया, उसको भरो, कहाँ जाना चाहते हो, क्या चांसेस हैं, कहाँ हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ये हम आपको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.